morning from our beautiful campsite at Dudhpatri. So now we are all packing up for our next location, heading for Lola Valley and Kiran, which is Indo-Pak border, with POK typically. And from here, Mr. and Mrs. Raveen from Bangalore is heading back to their home. Bye-bye. Drive safe. And all getting ready for final pack up. And यहाँ पे दूधपत्री Development Authority is setting up a small mela for the locals and the tourists, I guess. So you can see a giant village getting set up. हम लोग लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ी फॉर किरण। तो ये भी यहाँ पे कुछ अंडा बॉयल हो रहा है ऑन आवर पोर्टेबल ब्यूटेन गैस स्टोव, जब तक हमारा पैकिंग चल रहा है, ताकि थोड़ा सा नाश्ता हम यहाँ कर ले और बाकी का ब्रेकफास्ट सामने ही एक कैफे है वहाँ करने के लिए। सबका गाड़ी तो पैक हो ही गया था, अभी ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत किए थे, तो यहाँ पे आके हाई स्पीड रिसोर्ट है और यहाँ पे सबका अभी ब्रेकफास्ट होके फाइनली बैटरी डाउन कैसे हो गया? खड़े खड़े भाई साहब का बैटरी डाउन हो गया, मतलब भाई साहब का नहीं, भाई साहब का गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया, उनका तो बैटरी चार्ज ही रहता है। ये क्या इस्तेमाल कर रहे हो सर आप? ये है जी कार स्टार्टर। कार स्टार्टर जो हम लोग जंप स्टार्ट केबल करते हैं वो वाला। हमको दूसरे की बैटरी लेनी पड़ती है, इसमें दूसरे की बैटरी नहीं लेनी होती। सेल्फ सफिशिएंट। ये सेल्फ सफिशिएंट। इसको कनेक्ट कीजिए। ओके। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेल्फ मारिए। तो ऐसे ऑन करना पड़ता है। हाँ। बहुत ही अच्छा सामान है ये आपने कहाँ से लिया सर? ये हमने कनाडा से मंगाया था। कनाडा से मंगाया। और हम गरीब लोग इंडियन कहाँ से मिलेगा? अमेज़न से मिलेगा। अमेज़न से सब मिल जाएगा। So if I'm not wrong, अमेज़न से अराउंड 13-15,000 के आसपास होता है। उतना ही होगा। उतना ही अच्छा वाला तो उतना ही होगा। अच्छा, this is something very good tool। ये जरा पावर बैंक जैसा है। हाँ, अच्छा है। छोटा सा है, जंप स्टार्ट केबल का ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे गाड़ी का ज़रूरत नहीं है, अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए किसी भी ओवरलैंडर को, स्पेशली जो सोलो ट्रैवल करते हैं। तो एनीवे अभी सब तैयार हो गए हैं और हम निकल पड़े हैं केरन के लिए। दूधपत्री से केरन जाने के लिए हमें पहले कुपवारा जाना पड़ेगा, जो यहाँ से लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर है और जाने में कम से कम 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। और कुपवारा जाने के लिए हमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट का सोपोर होके गुजरना पड़ेगा। आई एम श्योर आप में से बहुतों ने बारामूला, सोपोर, कुपवारा का नाम कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। और कुपवारा टाउन से हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिट लेके केरन जाना होगा, जो कुपवारा मेन टाउन से लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसे तय करने में हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। ऑनलाइन परमिट अप्लाई करने का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। केरन एक बहुत ही रिमोट लोकेशन पे है, जो समुद्र तल से लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर है, पर वहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑलमोस्ट 9,000 फीट की ऊंचाई होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का एक्चुअल LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल पे है और जहाँ से POK या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जस्ट 50 से 60 मीटर की ही दूरी पर है और बीच में से गुजरता है किशन गंगा नदी, जो एक नेचुरल लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह यूज होता है। ये देवदार और पाइन का जो नज़ारा है, जो बेहद ही खूबसूरत है, और यहाँ का मिट्टी का खुशबू और ठंडी ठंडी हवा का जो महक है, उसे सही तरह से विवरण करने का कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इसीलिए ये खूबसूरती को सिर्फ उपभोग और महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देख के सबने एक छोटा सा ब्रेक लेने का डिसाइड किए। ये 360 डिग्री व्यू का अंदाज कुछ अलग ही है और दूर से आ रही वो बकरियों का आवाज कितना प्यारा लग रहा है।
इतना बड़ा खुला मैदान देख के बच्चे भी बहुत खुश हो गए और भिन्न प्रकार के स्टंट करने लगे, यहाँ तक कि कार्टव्हील भी करने लग गए। शॉपिंग मॉल की जरूरत ही नहीं है, जहाँ दुकानदार रह गए लेडीज लोग खड़े हो गए। दो लेना है ना, ऐसे ये लेना है एक हाँ बार? दो रेड। देखो आए थे सब जानने वाले हैं केरन, ये वाला हमने लिया, अच्छा है। तुमने भी ले लिए? कितना पीस? 5 पीस। फ्री में फ्री में फ्री में लूट रहे हैं, फ्री में लूट रहे हैं, फ्री में लूट रहे हैं। You don't need to do anything, इसको धोना ही नहीं पड़ेगा। So right now we are at Patan, which is यहाँ से Uri is 74 kilometer and Keran is 176 kilometer और यहाँ पे हम लोग लगेंगे अराउंड 5.5 घंटे to reach Keran and हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं because we had to pick up some cash from the ATM, बाकी सब गाड़ी आगे निकल चुका है। As you can see, हम लोग नेशनल हाईवे 1 पे है, which goes towards बारामूला, उरी, और यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम है। There's a heavy traffic on both the sides. So not only the tourists are flocking here, also the localites, army convoys, and also the food delivery, grocery delivery, all essential item delivery trucks are also here. It's quite a hustling, bustling highway. And along with it, you can see this pollination is happening. It's the end of winter. अभी हम थोड़ी ही देर में कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस में पहुंच जाएंगे, जहां से हमें केरन जाने का परमिट लेना होगा। परमिट तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पर अप्रूवल शक्ल देखने के बाद ही मिलता है डीएम ऑफिस या पुलिस स्टेशन से। टोटल टाइम लगभग 20 से 30 मिनट लगता है और बहुत ही सिंपल और हैसल फ्री प्रोसेस है। आपको अपना और सभी ट्रैवलर का गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड का ओरिजिनल और मिनिमम 7 से 8 कॉपीज रखना चाहिए। So finally we got our approval for Keran for 5 days, since we only tend to stay for 3-4 days, and now we are heading for our group where they are waiting for us for lunch. After finishing lunch, यहाँ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से केरन मोटा मोटा बोला 70 किलोमीटर है, which will take around 2.5 to 3 hours. So lunch खा के we'll proceed for Keran for 2 nights halt. परमिट जब ले रहे थे तो तब कुछ लोकल से बात हुआ, जिन्होंने बताया कि केरन का रोड कंडीशन अच्छा है एंड इट्स रियली वेल मेंटेन्ड बाय बीआरओ, पर आखिरी के 4-5 किलोमीटर केरन की तरफ बहुत ही खराब है ड्यू टू ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स। सो अभी हम लोग केरन के फर्स्ट बीएसएफ चेक पोस्ट पे है, तो यहाँ पे हम लोगों का सब एंट्री हो रहा है। तो टोटल अभी फ़िलहाल 2 गाड़ी तो ऊपर पहुँच चुका है, हम लोग का ये 5 गाड़ी है जो अभी हम लोग का एंट्री हो रहा है। यहाँ पे नाम, अप्रूवल का पर्ची जो दिया है, रिसीट, अलॉन्ग विद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, कार्ड नंबर, ये सब नोट करते हैं। अभी हम पार्कियान पास क्रॉस किए, जो समुद्र तल से लगभग 9,600 फीट की ऊंचाई पर है और ये कुपवारा से केरन जाने के लिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अभी हम नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स केरन, जो कि समुद्र तल से लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर है। केरन पहुंचने के लिए आपको लगभग 6 से 7 चेक पोस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, जहां पे आपका सारे डिटेल्स सब कुछ लिया जाएगा। तो इसीलिए आईडी प्रूफ और परमिट का मिनिमम 6 से 7 कॉपीज बना लीजिएगा और हैंडी रखिएगा। लगभग रात को 9 बजे हम केरन के होमस्टे में पहुंच गए और होमस्टे के ओनर और उनके परिवार ने हमें गर्मा गर्म कावा के साथ स्वागत किए। ये जो येलो कलर का मैट
जैसा दिख रहा है इसे दस्तरख्वान कहते हैं, जो एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टेबल क्लॉथ, और ये ट्रेडिशनल मुस्लिम वे ऑफ होस्टिंग गेस्ट फॉर मील्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा शुरुआत हुआ दाल से, काली दाल। सो फिलहाल तो मेरे टेबल में है, प्लेट में है चिकन, यहाँ पे कबाब भी आप देख सकते हो, शीख, ये है रिश्ता, ये हो गया यखनी। डायलॉग वाला। लास्ट के 3-4 किलोमीटर बहुत ही खराब रास्ता था, तो इसीलिए सब थोड़ा परेशान थे, पर इतना अच्छा खाना खाने के बाद सबका मन खुश हो गया। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, और कल आपको दिखाएंगे पीओके। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा है then please do like, share and subscribe and click the bell icon for future notification. So अभी हम लोग जस्ट ब्रेकफास्ट करके निकले, होम स्टे में कल रात में थे, बहुत ही अच्छा था। और ये अब अचानक से मुझे नज़र आया, ये है मस्जिद, पर अगर आपको इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल देखोगे जो पैगोडा स्टाइल में होता है, और ये वो उस तरफ का जो मकान दिख रहा है आपको, वो पूरा पीओके में है, वो शायद आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान का झंडा। सो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है, दिस इज इन इंडिया वी कॉल इट किशन गंगा रिवर, एंड पीओके साइड दे कॉल इट नीलम नदी। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो घर है, ये सब इंडिया के तरफ है, ये नदी के इस पार, और अगर नदी के उस पार देखें तो वो सब जो है दैट इज़ पीओके।